उसके लिए आपको पैसे खर्च के मेरे पास आने की जरूरत नहीं। आई थिंक मैं दुनिया की शायद पहली डॉक्टर होंगी जो खुद बोल रही है आपको पैसे खर्च के मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन के ऊपर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तब आप मेरे पास आओ। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्लीज एक बार वीडियो पूरी देखो ध्यान से, उसके बाद समझो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि आपको जरूरत है भी कि नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा पेशेंट्स की छोटी छोटी क्लिप्स इंक्लूड की हैं। तो मुझे पता है बहुत लोगों ने स्किप किया होगा, बहुत लोगों ने ध्यान से देखा होगा, लेकिन तो इन टोटल तो मैं आई थिंक 2500 समथिंग पेशेंट्स अब तक टोटल देख चुकी हूँ जब से मैंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट चीज ये है कि डर्मा प्लानिंग अब करवा कौन सकता है। जैसे कि ये लोगों की मैंने वीडियो इंक्लूड की है, अगर आपकी इनमें से किसी की भी जैसी प्रॉब्लम है तो आप डर्मा प्लानिंग करवाने आ सकते हो। ज्यादातर केसेस में स्पेशली जो लास्ट वाली जो वीडियो थी आपने नोटिस किया होगा, जो फोरहेड के ऊपर एक लाइन बन चुकी थी, जो एक साइड से मैंने डर्मा प्लानिंग की थी, एक साइड से नहीं। तो जहां से डर्मा प्लानिंग की थी वहां से स्किन साफ हो गई थी, दूसरी वाली साइड से प्रॉपर नजर आ रहा था कि पूरा डल कलर है, लाइक 1 से 2 टोन शेड लाइट भी हो जाता है कईयों की स्किन का, क्योंकि सिर्फ हम ऊपर की डेड स्किन निकालते हैं मैनुअली। कोई लेजर्स, कोई केमिकल्स, कोई भी मशीन, कुछ भी, कोई पेन वगैरह, कोई डर्मा पेन, डर्मा रोलर, कुछ भी नहीं यूज करते हैं। सिर्फ मैं अपने हाथों की मेहनत से आपकी स्किन के ऊपर की डेड स्किन को निकालते हैं। और डर्मा प्लानिंग होता क्या है, मैं एक स्कैल्पर एंड ब्लेड यूज करके आपकी स्किन के ऊपर की डेड स्किन निकालती हूँ। इससे बाल जो है बाद में थिक नहीं आते हैं, आपके बाल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आप बार बार करवाते हो, जैसे 2 से 4 बार डर्मा प्लानिंग करवा चुके हो, तो आपको पता होगा आपके यहाँ वाले बाल आने बंद हो गए। मेरी बहुत सी पेशेंट्स ने मुझे बोला है कि उनके यहाँ पे बाल आते ही नहीं है, 2-3 महीने बिल्कुल नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ वाले बाल क्योंकि थिक होते हैं, ये वाले बाल ठीक है, जिसके थिक है, मोटे बाल है यहाँ पे होते हैं इस जगह पे, तो वो वैसे ही रहते हैं, वो ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं। क्यों? अब आपको कि मैम रेजर यूज करने से तो मोटे होते हैं, ऐसे डर्मा प्लानिंग में कौन सी चीज है जिससे बाल मोटे नहीं होते हैं? डर्मा प्लानिंग में जो ब्लेड यूज की जाती है वो सर्जिकल ब्लेड है। वो सर्जिकल ब्लेड स्पेशली बनी है सुपरफिशियल डेड स्किन निकालने के लिए। जब मैं आपकी डेड स्किन निकाल रही हूँ ना, मतलब एक ये लेयर है जिसके ऊपर बाल है, ठीक है, बाल जैसे अंदर से आ रहे हैं, सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है, जिसके बाहर से बाल निकल रहा है। एक उसके नीचे वाली लेयर होती है, ठीक है, हमारी जो एपिडर्मिस है, उसका बिल्कुल टॉप मोस्ट जो एरिया है ना, जो यहाँ पे डेड स्किन जमी होती है, हम उसको निकालते हैं। तो उसके साथ जब बाल निकलता है ना, तो उसकी जो सतह होती है ना, वो तीखी नहीं होती है, वो सॉफ्ट होती है। तो वो नॉर्मल जैसा बाल है ना, वो वैसा ही बाहर आता है, उसमें कोई भी तीखापन आगे से नहीं होता, ना वो बाल मोटा होता है। तो इसलिए आप सेफली इसको करवा सकते हो बिना बालों की झंझट, बिना बालों की टेंशन लिए हुए। अब मैं आपको ये वीडियो में ये बताना चाहती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर आपकी पिगमेंटेशन स्टेरॉइड की वजह से है,
याद रखें, अगर स्टेरॉइड यूज करने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है तो आप डर्मा प्लानिंग करवाने आ सकते हो, क्योंकि उससे वो हेल्प करता है स्किन की जो सेल रीजनरेशन रेट है उसको इंक्रीज करने में, मतलब कि आपकी नई स्किन जल्दी आए, इसमें हेल्प करता है। तो इसमें अब तक कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी रेड वाली स्किन से ब्राउन से धीरे धीरे लाइट होना शुरू हुआ है, तो बहुत सारी सेटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है। मेनली आप अंदाजा लगा के चल सकते हो कि 4 to 5 से ज्यादा भी हो सकती है। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ट्यूबें लगाई हैं, इससे नहीं बोलते होते ट्यूबें छोड़ दो क्योंकि बहुत टाइम लगता है उन लोगों की स्किन को ठीक होने में। जिन लोगों के चेहरे के ऊपर सिर्फ एक्ने है वो लोग दो सिटिंग्स, किसी के एक सिटिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है, किसी के 2 हद 3 की जरूरत पड़ती है। अगर स्कार्स है, स्कार्स के लिए फिर आपको दोबारा आना पड़ सकता है, वो आपकी मर्जी है, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद। पिगमेंटेशन वाले लोगों को 1 मंथ का गैप, एक्ने वाले लोगों को भी 1 मंथ का गैप, पर 2 मंथ्स का गैप भी हो सकता है। अगर आप नहीं विजिट कर सकते तो कोई बात नहीं, घर की केयर तो मैं बताती हूँ। नेक्स्ट चीज है, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ग्लो के लिए करवाना है तो वो तो बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद की स्किन के ऊपर मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने भी फेस के ऊपर 1-2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद कर ही लेती हूँ डर्मा प्लानिंग, क्योंकि उससे फिर ग्लो आती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम स्किन के ऊपर जैसे मेकअप लगाते हो तभी ग्लो आती है, तो मैंने कॉटन पहले से गिली की हुई थी, तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस के ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि भैया मेकअप तो अब मेरा पक्का ही छूट गया ऑलमोस्ट, शायद शादी पे ही करूंगी अपने। तो ये देख लो, अच्छे से कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि ये मेरी नेचुरल स्किन है, इसकी मैं केयर करती हूँ। और ऑब्वियसली मैंने आई थिंक थोड़ी डर्मा प्लानिंग भी की है हफ्ते पहले, जो वीडियो डाली थी उसके अंदर, तो इसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ती बार बार करवाने की, वो आपकी मर्जी होती है, आप करवा सकते हो। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी स्किन ग्लो करती है, इससे आपके रिंकल्स कम होते हैं। रिंकल्स वाले लोग भी करवा सकते हैं, उनको भी इतने ही 3 to 4 सिटिंग्स की जरूरत पड़ सकती है। तो डर्मा प्लानिंग आप तब करवाने आओ जब आपको लगता है कि आपकी डेड स्किन निकल नहीं रही है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और आपको लगता है आप कुछ भी लगाते हो वो ऊपर ऊपर रहता है, ऐसे ड्राई पैचेस बन जाते हैं जब मेकअप करते हो, या जब कोई भी क्रीम लगाते हो तो ऐसे वो फेस डार्क सा लगता है आपका, क्योंकि वो डेड स्किन जमी हुई है, आप कुछ भी लगाते हो वो ऊपर ऊपर रह जाती है। ठीक है, जब हम इन केसेस के ऊपर डर्मा प्लानिंग करते हैं तो वो फर्स्ट सिटिंग में रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद दोबारा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपकी मर्जी होती है अगर आप करवाते हो। जिन लोगों को, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो फेशियल छोड़ के बस यही करवाती हैं क्योंकि इससे डेड स्किन निकल जाती है और स्किन की क्लीनिंग हो जाती है अच्छे से, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ क्लीनिंग करवानी है, आप तब भी करवा सकते हो। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, आप मेरी स्किन रेगुलरली देख ही रहे हो, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बस यही है कि अगर धूप में आना जाना है, सनस्क्रीन वो तो आपको वैसे भी लगाना होता है, और कोई वो नहीं है कि गर्मी में नहीं जा सकते हो, लाइटों में नहीं जा सकते हो। हाँ, जिसको फोटो पिगमेंटेशन का इशू है, ये क्या है, सफेद बाल है, नहीं ये गोल्डन बाल है, जिसको फोटो पिगमेंटेशन है उसको तो फिर घर के अंदर लाइटों के सामने भी सनस्क्रीन लगाना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से लोगों को मेरे पास डर्मा प्लानिंग करवाने आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आपके फेस के ऊपर जो पिगमेंटेशन है वो किसी ऐसे कारण की वजह से है जो डाइट से नहीं जा रही है, समझो मेरी बात, अगर आपकी पिगमेंटेशन डाइट खाने की बाद भी नहीं जा रही है, देन वो डर्मा प्लानिंग से भी कम चांसेस है कि वो ठीक होगी। क्यों? क्योंकि उसका कॉज हार्मोनल है। अब कौन से पिंपल वाले लोग मेरे पास, उनको डर्मा प्लानिंग से फर्क नहीं पड़ेगा? वो लोग जिनका हार्मोनल एक्ने है, जिनके पिंपल्स एकदम इकट्ठे आते हैं, उनको पीसीओडी की हिस्ट्री है और उनके जो एक्ने है वो ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स में आते हैं, उन लोगों को भी सिर्फ एक सिटिंग में पता लग जाता है कि असर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर तो उनके पिंपल्स फिर भी आते हैं, देन डेफिनेटली मैं यही बोलती हूँ कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट लोगे आप, हार्मोन ट्रीटमेंट के बाद फिर आप डर्मा प्लानिंग स्कार्स के लिए करवा सकते हो। अब उनकी बात करते हैं जिन लोगों के खड्डे पड़ चुके हैं, स्कार्स पड़ चुके हैं, 3 से 4 सिटिंग्स के बाद सिर्फ 50 to 70% ठीक होती हैं, इससे ज्यादा ठीक नहीं हो सकते। खड्डे परमानेंटली कभी भी नहीं भर सकते, कुछ भी करके नहीं, सिर्फ फिलर्स से भर सकते हैं, लेकिन फिलर्स मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, ना मैं करती हूँ, ना मैं बोटॉक्स करती हूँ, ना मैं फिलर्स करती हूँ। मैं सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट करती हूँ, वो है डर्मा प्लानिंग। अगर आप सिर्फ मेरे पास इसलिए विजिट करना चाहते हो कि मैं आपकी पिगमेंटेशन को एक बारी में ठीक कर दूंगी, तो आप फिर मिस्टेकन हो, मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ट्यूब्स वगैरह, दवाइयां वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह कुछ नहीं देती हूँ, ना मैं देने के हक में हूँ, ना मैं आपको लगाने देती हूँ। मैं अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट लोगे तो मैं यही बोलूंगी कुछ मत लगाओ। जिन लोगों ने नए नए स्टेरॉइड्स छोड़े हैं उनके लिए भी मस्त है, लेकिन उनकी सेटिंग ज्यादा लगती है, और जस्ट फेशियल के लिए भी ले सकते हो। रिंकल्स वाले लोग भी करवाते हैं क्योंकि रिंकल्स की अपीयरेंस लाइट होती है, ठीक है, और एंटी एजिंग भी है। अगर आप इसको करवाते रहते हो तो आपकी स्किन टाइट रहती है, स्किन टाइटनिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। खड्डों के लिए कम इफेक्टिव है, और अगर आपका हार्मोनल पिगमेंटेशन है, अगर आपकी शाइयां हार्मोन्स की वजह से है, तो वो डाइट से भी ठीक नहीं होती हैं, और वो डर्मा प्लानिंग से भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ी सी लाइट होंगी। बहुत सी ऐसी मेरी पेशेंट्स हैं जिन्होंने 2-3 बार करवाई है, लेकिन उनकी पिगमेंटेशन लाइट नहीं हुई, तो बाद में पता लगा उनका कोई हार्मोनल इशू था, तो इसलिए फिर वो भी चीजें देखनी पड़ती हैं, और मैं हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देती हूँ, उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास
ही जाना पड़ेगा। आई जस्ट वॉन्ट के अगर आप आते हो तो आपको पूरी वैल्यू मिले, आपको आप जिस उम्मीद के साथ आते हो मैं आपको उम्मीद के साथ ही आगे भेजूं, आपको किसी चीज का धोखा या छल ना रखूं कि हाँ भी आया पेशेंट तो उसके डेमो प्लानिंग कर दी। क्योंकि आप में से बहुत से पेशेंट्स है जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे, आपको पता होगा आप मेरे पास आए थे और मैंने आपको घर वापस भेज दिया ये बोल के कि आपको जरूरत नहीं है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। और कईयों के तो ऐसे होता है कि हस्बैंड साथ आया होता है, हस्बैंड बोलता है देखा मैंने तो कहा था, तूने मेरा इतना पेट्रोल लगवा दिया और मैडम ने तो तेरी डेमो प्लानिंग भी नहीं की है। और पेशेंट बोलते हैं मैम अब आए हैं तो कर ही दो, तो मैं फिर भी नहीं करती क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों, तो फिर इसलिए कई लोग सिर्फ ग्लो के लिए करवा लेते हैं। ठीक है, हाँ नहीं थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन वालों को भी मैं वापस भेज देती हूँ। थोड़ी बहुत का मतलब है जिनके सिर्फ गोला सा है यहाँ इधर छोटा सा, उनको भी मैं कहूंगी कि अगर आप सिर्फ डाइट फॉलो करके देखो, अगर आपकी सिर्फ डाइट से चली जाती है देन गुड, अगर डाइट से नहीं जाती है तो आप जो वीडियोस में मैं बताती हूँ वो चीजें फॉलो करके देखो। क्योंकि मैंने एक चीज सीख ली है अपनी लाइफ में, पहले भी सीखी हुई थी पर अब अच्छे से सीख ली है कि जो चीज मैं नहीं कर सकती हूँ ना, मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, मैं उस चीज के लिए मना ही कर दूंगी ताकि आपका टाइम और आपके पैसे भी ना वेस्ट हो और मेरा भी टाइम ना वेस्ट हो। एंड ऑफ द डे ऊपर की केयर और अंदर की केयर दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा एम्फेसिस ऊपर की केयर की करती हूँ क्योंकि खुद की स्किन के भी ऊपर से ज्यादा केयर करती हूँ। और खाने पीने का तो आपने मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर देखा ही हुआ है क्या क्या खाती हूँ, पर ऊपर की केयर की वजह से स्किन अभी तक बची हुई है और मैं ऐसी बचा के रखूंगी इसको। और आपकी स्किन के लिए भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि कईयों को देखो मीठा नहीं सूट करता, कईयों को दूध सूट नहीं करता, कईयों को ड्राई फ्रूट सूट नहीं करता, तो उस हिसाब से उस इंसान की अलग अलग डाइट बनाती हूँ। जरूरी नहीं कि हर किसी को मैं ओमेगा देती हूँ, अगर ओमेगा देने पड़ते भी हैं तो हम साथ में ठंडी चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि आपको गर्मी वाले इश्यूज ना आए कि भी शाइयां ठीक करते करते नए पिंपल ही आ जाए। तो शाइयों वाला जो कंसेप्ट है, कुछ लोग हैं जो शाइयों वाले आ सकते हैं और कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी आपने कभी अपॉइंटमेंट लेनी होती है पहले अपने एक फोटोग्राफ भेज दिया करो पिगमेंटेशन का, थोड़ी सी जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनका जवाब दे दिया करो। अगर तो आपके हम ठीक कर सकते हैं तो हम आपको बुलाएंगे, अगर हम आपको ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर पहले ही सॉरी बोल रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, अच्छी तरह से वीडियो को 1-2 बार सुन लो और उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर दो जो लोग डर्मा प्लानिंग करवाने का सोच रहे हैं। बस ये फायदा है डर्मा प्लानिंग का, जिसकी वजह से मैं खुद भी अपने चेहरे पे यही करती हूँ, कोई फेशियल नहीं करवाती हूँ, ब्लीच नहीं करवाती हूँ, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता तो मैं ना खुद पे करती ना अपने मम्मा पे करती, मैं क्यों है ना लोगों को वो करती हूँ, क्यों झूठ बोलती, तो मैं खुद पे भी करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हाँ आप आके करवा सकते हो। सो इट्स अप टू यू। और नंबर आपके पास है नहीं है तो मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, तो बोल ही देती हूँ 9588538743 पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक आपको रिप्लाईज आएंगे या आप कॉल कर सकते हो, उसके अलावा संडे को भी नहीं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इसमें क्या लाइक करोगे, इसमें तो बस मैंने इन्फॉर्मेशन ही दी है। तो ठीक है, फिर आपको मिलते हैं जब आप मेरे पास आओगे डेमो प्लानिंग करवाने। ठीक है, ओके बाय बाय।